सेठी जी, कोर्ट के फैसले पर इस प्रकार से सवाल उठाना सही है क्या, जो सवाल आसिफ साहब उठा रहे हैं? नहीं, कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं। जब ईडी वहाँ पे खड़ी होती है और ईडी एक ऐसा संविधानिक संस्थान है, सीबीआई एक ऐसा संस्थान है, जब उसका आईओ खड़ा होकर कहता है कि मुझे इससे इंटरोगेट करना है, तो कोर्ट मजबूर हो जाता है कि उसको बेल नहीं दे सकता। ये आरोपी हैं। मैं ये कहता हूँ, ये देश के साथ जो गद्दारी करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, देश की जनता को गुमराह करने का काम ना करे। कोर्ट ने राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया था ना, ये तो मानते हैं आप? नहीं, तो राहुल गांधी क्रिमिनल है क्या? राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया था, इब्राहिम तो पकड़ा नहीं गया, सुनाया था ना। तो जब कोर्ट अडानी ने अपनी भूमिका तब निभाई, तो अब क्यों नहीं निभाएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट दबाव में है? नहीं, आपसे आज तक दाऊद इब्राहिम तो पकड़ा नहीं गया, आपसे स्मगलर पकड़े नहीं जाते, आपसे चोर डकैत पकड़े नहीं जाते, एक महिला को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक महिला को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है बच्चों के साथ। उन किसको फांसी पर चढ़ाया आपने? मेरी लड़ाई बीजेपी या किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से, सिस्टम के मैकेनिज्म से। जनता को गुमराह करने का काम मत करें। आप रोजगार के ऊपर बात करिए, आप महंगाई के ऊपर बात करिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, 400 का सिलेंडर आप 1200 रुपए का बेच रहे हैं। आप देश के गरीब आदमी का रसोई घर का बजट खराब कर रहे हैं आप। ठीक है, हम मुद्दे से आज भटकेंगे नहीं। मुद्दा आज एक्साइज ड्यूटी का है। रवि अरोड़ा जी, मुद्दा यह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। सवाल तो ये भी उठते हैं कि अगर दिल्ली सरकार सही थी तो वो पॉलिसी वापस क्यों ली गई? देखिए, 5% एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और उसके अंदर भी थोक व्यापारियों को भारी मुनाफा पहुंचाने के लिए एक वर्चस्व दे दिया गया उनके हाथ में पूरी ड्यूटी। अब जब उनके हाथ में वर्चस्व दे दिया गया, जो भारी उसके अंदर मुनाफा होना था, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को भारी नुकसान हुआ, और वो पैसा कहीं ना कहीं पार्टी फंड में पहुंचाया गया। उसके लिए सिग्नल नाम के ऐप का इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसी चैटिंग्स मिली हैं, और ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। तो देखिए, लिखतम के आगे मुख्तम नहीं चलता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जितनी भी जुडिशरी बैठी है, वो कोई आज पिछले 9 सालों में नहीं आई है। ये एक सिस्टम है, और सिस्टम के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, पर जुडिशरी के खिलाफ बोलना मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि तथ्यों पे बात हो रही है। अगर ऐसा होता, क्योंकि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो खुद इस केस को लड़ रहे हैं, ये अपने आप में समझने वाली बात है। तो कोई यह नहीं है कि तथ्यों के खिलाफ अगर कुछ होता तो वो भी बाहर जा सकते। ठीक है, तो क्या समझे प्रियंका राणा जी, विरोध में विपक्ष इतना अंधा हो गया है कि वो अब कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं करता, सवाल पे सवाल दागता है, शक के कटघरे में कोर्ट को भी खड़े कर देता है। नहीं, देखिए, सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन ये मुद्दा तो उठेगा ना कि आखिर जब इतने साल हो जाते हैं, जब इतने महीने हो जाते हैं और सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन एक के बाद एक आप डाल बिना सबूतों के, संजय सिंह पर तो खुद ही कोर्ट ने कहा था कि इनके ऊपर तो कोई सबूत मिल ही नहीं रहे हैं, फिर उनको क्यों जेल में डाल दिया। और आप ये देखिए, निर्भया कांड को याद होगा आपको, 7 साल में सब कुछ साफ था, सबको पता था कि किसने क्या कर्म किए हैं, लेकिन उसके बाद भी 7 साल लगे थे। तो कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है और लंबा होता है। सिर्फ ये कहना कि बेल नहीं दी गई है इसलिए वो सजा के हकदार है, ऐसा नहीं होता है। समय आने दीजिए, पहले सबूतों को सामने आने दीजिए। आप पहले से अपने आप जजमेंट पास नहीं कर सकते, हम खुद कोर्ट नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और सवाल इसलिए भी उठते हैं, जब अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को बोलते हैं, लेकिन उनको सजा नहीं होती है, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं वो हेट स्पीच देते हैं, उनको पाक साफ डिक्लेयर कर दिया जाता है और उन दूसरे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तब भी सवाल उठते हैं, जब आप बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को आप उंगली तक उठाने पर आप 10 सवाल खड़े कर देते हैं, महिला रेसलर को इग्नोर कर देते हैं, उनसे आप मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं, आप 55 इंच का सीना, कभी 56 इंच का सीना बताते हैं, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बृजभूषण जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। देश की लड़कियां जो न्याय मांग रही थी, उनको आप न्याय नहीं दिला सकते, लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई वो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बड़ा होल्ड है, उनके पास एक वोट बैंक है, वो इलेक्शन जीतने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह का दोगलापन देश की महिलाओं के लिए, देश के लिए हानिकारक है, और इस तरह की चीजें ईडी, सीबीआई और कोर्ट में तब सवाल उठते हैं जब इतना लंबा प्रोसीजर चलता है, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या कोई भी हो। जब इतने सालों साल केस चलेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये बात उठती है। बोले इन मैडम का, इनकी अपनी बातों में दोगलापन झलक रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि
एक एजेंसियों का प्रॉपर एक ट्रायल बेसिस है, उनका एक पूरा प्रोटोकॉल रहता है और उसके तहत जो है सजा, पहले ही हम किसी को गुनाहगार ना था। लेकिन बृजभूषण शरण जी इनके लिए पहले से गुनाहगार हैं, उनको ये ऑलरेडी गुनाहगार मान चुकी हैं। यहाँ इनका दोहरापन दिखता है। भ्रष्टाचार की, ये कहते हैं रोजगार की बात करिए, सब महंगाई की बात करिए, हम कहते हैं भ्रष्टाचार की भी तो बात करिए। आज भ्रष्टाचार में आप 8-8 एक साल से आपके मंत्री अंदर है और जमानत नहीं मिल रही। क्या कानून जो है वो बिक गया है? अब ये कहेंगे वो भी सरकार का काम है घोटाले निकाल कर एजेंसियों के हाथ में उनको बता देना। आगे एजेंसीज का काम है और कोर्ट का काम है न्याय दिलाना। अगर आप सही होंगे तो बरी हो जाएंगे, अगर गुनाहगार होंगे तो अंदर जाएंगे। पॉइंट की बात है विष्णुप्रिया जी, जनता ये सवाल पूछ रही है कि भ्रष्टाचार की बात क्यों ना की जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा मुद्दा भी है और आज का मुद्दा भी है। और जिस हिसाब से अभी मैम ने भी बोले, जिन केसेस की बात उन्होंने की वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा केस था बृजभूषण जी का जो हुआ था। तो उसमें भी मैं कोई भी कमेंट ऐसा नहीं करूँगी कि उन्होंने कुछ गलत बोला, वो भी बिल्कुल सही था। बट आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चलिए आज ये उन्होंने उनको बेल नहीं दी, ये किया वो किया, बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा के उनको बायस कैसे बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने ईडी पे भी सवाल उठाए थे, उनसे भी बातें की थी और उनसे भी बहुत कड़े प्रश्न पूछे गए थे, जिनकी वजह से न्यूज़ में वो आए थे। बट उस टाइम पे तो आप लोगों ने नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट कहीं कट गए कि डिले कर रहा है चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल अपनी अपनी एक पूरी प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को करने की। और अभी जो उनका बेल खारिज करने की जो बात थी, बिल्कुल उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बहुत असर पड़ेगा। बिकॉज अभी जो उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल का तो मुद्दा ही ये था कि भ्रष्टाचार भगाओ था, तो ये बहुत बड़ा झटका तो है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आप देखिए, अगर कोर्ट बेल दे भी देती और फिर चीज़ें सामने आती तो वो बहुत गलत होता। इससे बेटर कि उन्होंने जो किया वो सही था।